मोदी जी, हमारी भैंस कह रही थी कि लोग मेरा ही दूध पीकर ताकत पाते हैं, गोबर से खाद बनाते हैं, कुछ लोग मार कर खा भी जाते हैं। रोज टीवी पर देखती हूँ कि कभी गाय की रक्षा की बात होती है तो कभी उनके रक्षकों की, पर भैंस की रक्षा की बात कभी नहीं होती। हाँ मोदी जी, अखिलेश जी ठीक कह रहे हैं। अब तो हद ही हो गई। गधों जोरदार चर्चा हो रही है। उन पर तो पहले ही डाक टिकट भी छप चुका है, पर भैंस की सूद लेने वाला कोई नहीं है। भैंस के लिए कोई रक्षक दल भी नहीं बना है। गाय की हत्या तो हत्या है और भैंस की हत्या का कोई संज्ञान नहीं लेता। किसी ने भी भैंस रक्षक दल नहीं बनाया है। किसी भी सरकार ने नहीं सोचा कि सारे देश को दूध पिलाने वाली भैंस की फोटो भी डाक टिकट पर छाप दे। नेता एक दूसरे को गधा कह रहे हैं, कोई भैंस क्यों नहीं कह रहा है। देखिए लालू जी, महत्व तो उसी को मिलता है जिसकी चर्चा होती है। गधे की चर्चा हुई तो टीवी पर गधों पर कविताएं सुनाई जा रही है। गधों के बारे में टीवी पर विशेष कार्यक्रम बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन गधों की खासियत क्या है, उनका इतिहास बताया जा रहा है। इधर भैंस की हाल यह है कि भैंस की इतिहास कोई क्या देखेगा, वर्तमान की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, बच्चों को स्कूल में निबंध लिखने के लिए कहते हैं तो अध्यापक हमेशा गाय, घोड़े, कुत्ते पर निबंध लिखने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी भैंस पर निबंध लिखा है? कल ही प्रधानमंत्री जी ने भी गाय को ही चारा खिलाया, भैंस को क्यों नहीं खिलाया? क्या भैंस को भूख नहीं लगती? प्रधानमंत्री के गाय को चारा खिलाते ही गाय फिर से चर्चा में आ गई। टीवी वाले उस गाय को भी टीवी पर दिखा रहे थे जिस गाय ने प्रधानमंत्री के हाथ से चारा खाया है। अखिलेश जी, आपकी बात से भैंस के प्रति मुझे सहानुभूति है, मगर ऐसा भी नहीं है कि भैंस की चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती। अब देखिए, जब आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी तो उन दिनों में सिर्फ भैंस की ही चर्चा होती थी। भैंस पर कितने ही मुहावरे बने हुए हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, गई भैंस पानी में, भैंस के आगे बींग बजाए, भैंस कड़ी पगुराए। योगी जी, वो आजम खान की भैंस थी, कोई सामान्य भैंस नहीं थी। वह तो मंत्री की भैंस थी, फिर उसमें पुलिस से काम करने की चर्चा थी, भैंस की नहीं। योगी जी, आप मुहावरों की बात करते हो, इसमें भी भैंस की बेइज्जती ही होती है। जरा बताओ, काला अक्षर भैंस बराबर ही क्यों? अगर भैंस अनपढ़ है तो क्या बाकी सारे जानवर पोस्ट ग्रेजुएट हैं? गई भैंस पानी में तो बाकी जानवर नहाने के लिए पेप्सी के पुल में जाते हैं क्या? भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए तो बाकी के जानवर क्या डिस्को डांस करते हैं क्या? योगी जी, आपने जो नहीं कहा मैं वह भी कह देता हूँ। सभी लड़की के माता पिता अपनी बेटी की तारीफ में यही कहते हैं, लड़की तो गाय जैसी है, कोई भैंस जैसी क्यों नहीं कहता? अखिलेश जी, आप भैंस से कह देना, अब उसकी काम हो गया। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव ने भी भैंस को समर्थन दे दिया है। अब गाय तो सांप्रदायिक हो गई है, जबकि भैंस धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बनकर उभरेगी।